मऊ के घोसी स्थित ओरिएंटल इंग्लिश स्कूल के परिसर में बच्चों द्वारा एक शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छात्र छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता और मेहनत का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में विज्ञान, पर्यावरण, पंजाब की संस्कृति, संगीत और खेल से जुड़े विभिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया गया, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। छात्र छात्राओं ने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक रोचक मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें सोलर सिस्टम, रोबोटिक आर्म और सोलर एनर्जी का उपयोग दिखाने वाले प्रोजेक्ट शामिल थे। इन मॉडलों ने दर्शकों को विज्ञान की अद्भुत संभावनाओं से परिचय कराया। पर्यावरण को बचाने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बच्चों ने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और कचरा प्रबंधन पर आधारित प्रोजेक्ट पेश किए। स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित मॉडलों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। पंजाब की लोक संस्कृति को दर्शाने के लिए बच्चों ने पारंपरिक भांगड़ा, गिद्दा और पंजाब के ऐतिहासिक स्थानों के मॉडल बनाए। इन मॉडलों ने पंजाब की समृद्धि, विरासत और परंपराओं की झलक प्रस्तुत की। खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बच्चों ने विभिन्न खेलों के मैदान और उपकरणों के मॉडलों को प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक शाहिद जमील, प्रधान आचार्य ताज परवीन, शिक्षकगण, अभिभावक और क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रधान आचार्य ताज परवीन ने बताया कि यह प्रदर्शनी छात्रों की प्रतिभा और रचनात्मकता का अद्भुत उदाहरण थी, जिसने न केवल शिक्षा बल्कि समाज में जागरूकता लाने का भी कार्य किया। आदित्य यादव, आई स्टडी इन क्लास 7th, माय स्कूल नेम इज ओरिएंटल इंग्लिश स्कूल। ये अर्थक्वेक अलार्म है, जैसे जब कोई गहरी नींद में सोया हो, उसे भूकंप आया हो, पता ना चले, तो ये सर ये यंत्र है, जैसे कि भूकंप आया हो हिले तो सर ये आवाज करेगा और वो लोग सतर्क हो जाएंगे। थैंक यू सर। Studying in class 7, my topic is layer of atmosphere. Atmosphere is a thick layer of air which surrounded of our earth. Atmosphere thick layer होता है air का, जो कि हमारे earth के चारों ओर है। Atmosphere ही different type of gases को contain करता है, like 78% nitrogen, 21% oxygen and remaining other gases like helium, hydrogen and etc. एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में हमारे जितने भी वेदर चेंजिंग, क्लाइमेट चेंजिंग एंड नेचुरल डिजास्टर भी इसी लेयर में पाए जाते हैं। देन सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का वेदर काम होता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट इसी में मूव करते हैं, लाइक एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जेट एंड सो ऑन। और स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे ओजोन लेयर पाई जाती हैं, जो कि हमें सन की यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। देन थर्ड लेयर इज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में जब एस्टेरॉइड और मीटरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो मेसोस्फेयर में आके वो बर्न हो जाते हैं। देन फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स स्टेबल होते हैं, जो कि हमें सिग्नल्स देते रहते हैं। देन लास्ट एंड अपर मोस्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मीन्स इट इज अ यूनिवर्सल पार्ट। माय टॉपिक इज ओवर, थैंक यू। My name is Ikra and we are studying class 8. This is our human body structure. This is the upper parts of human. This is the respiratory system and this is the muscle system and it's our rib cage. Rib cage consists 12 bones in each side and the total is 24. And this is our lungs and this is our skull and this is our heart and it's esophagus, the stomach, liver, gallbladder, pancreas, large intestine and the small intestine, and this is our kidney and this is our backbone. Backbone consists 33 vertebra. जब हमारा बरसात होती है, जब हमारा वाटर जो कलेक्ट हो जाता है, उसको हम लोग फर्टिलाइज करते हैं। जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो हमारे फ्यूचर में और आगे काम भी आता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे पानी आया है, बरसात हुई है और फिर ये इसमें से यहाँ पे फर्टिलाइज हो रहा है। फिर फर्टिलाइज होने के बाद एक हमारे मेन टैंक में जा रहा है। मेन टैंक के बाद वो सब फिर हम लोग अप्लाई उसको वाटर कर लेते हैं। आगे फिर बस मैं बनूंगी। कितना समय लगा बनाने? इसको मेरे को मतलब एक रात में मैं बनाई हूँ। बनाने का उद्देश्य इसको क्या मेरे को इसमें थोड़ा सा, मेरे को साइंस में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए मैं इसको बनाई हूँ।